शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसंपदा। नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजिकल मिराकल के इस वीडियो में मैं राजेश कुमार पुरी, आपका ज्योतिष मित्र, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम इस सीरीज में नक्षत्रफल की चर्चा कर रहे हैं और पिछले वीडियो तक हमने अश्लेषा नक्षत्र तक की चर्चा कर ली है, यानी कि अश्लेषा नक्षत्र तक के जातकों का नक्षत्रफल 24 मार्च से लेकर 30 मार्च तक का बता दिया है। इस वीडियो में हम मघा नक्षत्र से प्रारंभ करेंगे। यदि आपको हमारे द्वारा प्रस्तुत यह वीडियो पसंद आता है, हमारी कैलकुलेशन आपको सटीकता के नजदीक लगती हैं, तो आपसे मेरा अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन भी अवश्य दबा दें ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। आज का नक्षत्रफल प्रारंभ करते हैं मघा नक्षत्र से। मघा नक्षत्र के जातकों के लिए यह सप्ताह आत्मविश्वास, करियर में उन्नति और पारिवारिक दायित्वों का संतुलन बनाने का रहेगा। आर्थिक मामलों में सतर्कता बरतने की आवश्यकता होगी, जबकि संबंधों में सामंजस्य बनाए रखना अत्यंत आवश्यक होगा। सेहत को लेकर भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। करियर और व्यवसाय की बात करेंगे तो कार्यस्थल पर आपकी मेहनत और नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी। वरिष्ठ अधिकारी आपके प्रदर्शन से प्रभावित हो सकते हैं। जो लोग नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं, उनके लिए यह सप्ताह कुछ नए अवसर लेकर आ सकता है। व्यवसायियों के लिए यह सप्ताह सतर्क रहने का है। नई पार्टनरशिप करते समय सभी पहलुओं पर विचार करना आवश्यक है। यदि आप राजनीति, प्रशासन या उच्च पदों से जुड़े हुए हैं तो आपकी प्रतिष्ठा और जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। आर्थिक स्थिति की बात करें तो इस सप्ताह आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन बड़े निवेश से पहले सोच समझ कर निर्णय लें। अचानक कोई अनावश्यक खर्च आ सकता है, इसके लिए बजट बनाकर चलें। यदि किसी से उधार लिया हुआ है या दिया हुआ है तो उसमें कुछ प्रगति हो सकती है। धन संचय की दिशा में प्रयास करें, अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें। प्रेम संबंधों की बात करेंगे तो विवाहित जातकों के लिए यह सप्ताह मधुर रहेगा, लेकिन अहंकार के कारण विवाद से बचें। प्रेम संबंधों में भावनात्मक गहराई बढ़ेगी, लेकिन गलतफहमियों से बचने के लिए खुलकर बातचीत करें। परिवार में किसी बुजुर्ग के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है, उसके साथ अधिक समय बिताएं। मित्रों एवं रिश्तेदारों के साथ संबंध मजबूत करने के लिए कोई छोटी यात्रा या गेट टुगेदर हो सकता है। स्वास्थ्य को लेकर बात करेंगे तो सेहत को लेकर थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। विशेष रूप से पीठ, हड्डियों और रक्तचाप से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं। नियमित योग और ध्यान करने से मानसिक शांति प्राप्त होगी। खान पान संतुलित रखें और अधिक मसालेदार भोजन से भी बचें। यदि कोई पुरानी बीमारी है तो इस सप्ताह लापरवाही ना करें और डॉक्टर से सलाह अवश्य लेते रहें। कुल मिलाकर यह सप्ताह मघा नक्षत्र के जातकों के लिए आत्मनिर्भरता और धैर्य से आगे बढ़ने का है। करियर में उन्नति होगी, आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा और रिश्तों पर संवाद पर ध्यान देना भी आवश्यक होगा। स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें और आध्यात्मिक उपायों को अपनाकर मानसिक शांति प्राप्त करें। और अन्य यह उपाय भी आप कर सकते हैं। भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और नित्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। लाल रंग के वस्त्र पहनना प्रारंभ कर दें, वह आपके लिए शुभ रहेगा। जरूरतमंदों को गेहूं एवं गुड़ का दान करें। अपने पितरों का सम्मान करें, उनकी स्मृति में कोई धार्मिक कार्य अवश्य करें। फिर बात आती है पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र की। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के जातकों के लिए यह सप्ताह रचनात्मकता, आत्मविश्वास और पारिवारिक सामंजस्य बढ़ाने वाला होगा। करियर में नई संभावनाएं मिल सकती हैं। आर्थिक मामलों में सतर्कता बरतनी होगी और रिश्तों में संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा। सेहत को लेकर भी ध्यान देना होगा। करियर और व्यवसाय की बात करें तो जो लोग कला, मीडिया, फैशन, मनोरंजन या क्रिएटिव फील्ड में हैं, उनके लिए यह सप्ताह विशेष रूप से शुभ रहेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए पदोन्नति या नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावनाएं हैं। व्यवसायियों को नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले सभी पहलुओं पर विचार करना आवश्यक होगा। जो लोग स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे हैं, फ्रीलांसर, कलाकार, लेखक, उनके लिए यह सप्ताह व्यस्त रहेगा और धन लाभ भी हो सकता है। आर्थिक स्थिति की बात करेंगे, धन संबंधी मामलों में सावधानी रखें, अनावश्यक खर्चे बढ़ सकते हैं। यदि आपने कहीं निवेश किया हुआ है तो इस सप्ताह उससे सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। नए निवेश या वित्तीय लेन देन से पहले विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। किसी बड़े खर्च की योजना बना रहे हैं तो पहले पूरी प्लानिंग करें
ताकि बजट संतुलित बना रहे। प्रेम और संबंधों की बात करेंगे तो विवाहित जातकों के लिए यह सप्ताह रोमांस और आपसी समझ को बढ़ाने वाला रहेगा। प्रेम संबंधों में नयापन आएगा, लेकिन अहंकार और संदेह से बचें। पारिवारिक माहौल सुखद रहेगा, लेकिन किसी बुजुर्ग की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है। दोस्तों के साथ यात्रा या गेट टुगेदर होने के संकेत है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। स्वास्थ्य की बात करेंगे तो अधिक तनाव लेने से बचें। मानसिक शांति बनाए रखने के लिए ध्यान एवं योग करें। त्वचा एवं पाचन से जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती हैं, खान पान संतुलित रखें। नींद की कमी से बचें, नियमित दिनचर्या अपनाएं। सिर दर्द या माइग्रेन हो सकता है, इसलिए स्क्रीन टाइम अपना कम करें। कुल मिलाकर यह सप्ताह पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के जातकों के लिए रचनात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला है। करियर में नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा। प्रेम और पारिवारिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी और सेहत का ध्यान रखकर आप इस सप्ताह को और अधिक सफल बना सकते हैं। और अधिक सफल बनाने के लिए आप यह उपाय भी कर सकते हैं। माता लक्ष्मी की पूजा और उपासना करें। ओम श्री महालक्ष्मी नमः का जाप करें। विशेषकर शुक्रवार को श्री सूक्तम का पाठ करें। गुलाबी या हल्के रंग के वस्त्र पहने, यह आपके आकर्षण और आत्मविश्वास को बढ़ाने वाले होंगे। जरूरतमंदों को सफेद मिठाई या चावल का दान करें। शिवलिंग पर जल एवं बेलपत्र अर्पित करें, इससे सकारात्मक ऊर्जाएं आपको प्राप्त होंगी। फिर बात करेंगे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की। यह सप्ताह उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के जातकों के लिए संतुलन, आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करने वाला रहेगा। करियर में सफलता के संकेत हैं। आर्थिक मामलों में थोड़ी सतर्कता आवश्यक है और रिश्तों में समर्पण की भावना बनाए रखना फायदेमंद होगा। सेहत को लेकर भी सचेत रहना आवश्यक है। करियर और व्यवसाय की बात करेंगे तो नौकरी पेशा लोगों के लिए यह सप्ताह उन्नति एवं नई जिम्मेदारियों का संकेत दे रहा है। आपके मेहनती स्वभाव की सराहना होगी। उच्च पदों पर कार्यरत लोगों को कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ सकते हैं, जो भविष्य में फायदेमंद साबित होंगे। व्यवसाय से जुड़े जातकों के लिए यह सप्ताह मध्यम रहेगा, लेकिन नेटवर्किंग से नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। सरकारी क्षेत्र या प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े हुए लोग कुछ नई उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति की बात करेंगे तो इस सप्ताह आर्थिक मामलों में संयम बरतें और बिना सोचे समझे खर्च करने से बचें। किसी पुरानी योजना से धन लाभ होने की संभावनाएं हैं। निवेश करने की सोच रहे हैं तो विशेषज्ञ से सलाह लेकर ही आगे बढ़ें। उधार लेने देने में सतर्क रहें, किसी पर भी अंधविश्वास ना करें। प्रेम और संबंधों की बात करेंगे तो विवाहित जातकों को अपने रिश्ते में पारदर्शिता और विश्वास बनाए रखने की आवश्यकता होगी। प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा, लेकिन भावनाओं पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। परिवार में किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो सकती है, जिसमें आपकी राय महत्वपूर्ण होगी। मित्रों के साथ मेलजोल बढ़ेगा और कुछ यादगार पल बिताने का अवसर प्राप्त हो सकता है। स्वास्थ्य की बात करेंगे। मानसिक तनाव और चिंता से बचने की कोशिश करें, अन्यथा सेहत पर गलत असर पड़ सकता है। पीठ एवं जोड़ों के दर्द से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। नियमित व्यायाम करें। खान पान पर ध्यान दें, हल्का एवं सुपाच्य भोजन लें। आंखों या सिर दर्द से जुड़ी हुई कोई समस्या, कोई परेशानी आ सकती है। स्क्रीन टाइम कम करें और पर्याप्त नींद लें। कुल मिलाकर यह सप्ताह उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के जातकों के लिए आत्मविश्वास और धैर्य से आगे बढ़ने का है। करियर में सफलता मिलेगी, आर्थिक मामलों में सूझबूझ रखनी होगी और पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बनाए रखना जरूरी होगा। सही रणनीति और धैर्य से कार्य करेंगे तो यह सप्ताह आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। कुछ उपाय हैं, जैसे कि भगवान सूर्य को अर्घ्य देना आपके लिए बहुत लाभदायी सिद्ध होगा। साथ ही साथ आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करें। जरूरतमंदों को लाल वस्त्र, गेहूं और गुड़ का दान देना भी बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। अपने माता पिता या गुरुजनों का आशीर्वाद लें, इससे बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। शिवलिंग पर जल अर्पित करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। फिर हम बात करेंगे हस्त नक्षत्र के जातकों की। इस सप्ताह हस्त नक्षत्र के जातकों के लिए मेहनत, आत्मनिर्भरता और सूझबूझ से सफलता प्राप्त करने के संकेत मिल रहे हैं। करियर में नई संभावनाएं बनेंगी। आर्थिक मामलों में संतुलन जरूरी रहेगा और पारिवारिक जीवन में जिम्मेदारियों को निभाने की भी आवश्यकता होगी। सेहत को लेकर सतर्क रहने की आवश्यकता है। करियर और व्यवसाय की बात करेंगे। इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ेगा और आपकी मेहनत से अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं
उन्हें कुछ अच्छे अवसर मिल सकते हैं। व्यापारियों के लिए यह समय सोच समझ कर निर्णय करने वाला है। जल्दबाजी में कोई भी बड़ा निवेश ना करें। सरकारी कार्यों से जुड़े हुए लोगों को कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी प्राप्त हो सकती है। आर्थिक स्थिति की बात करेंगे तो आय के नए स्रोत बनने के योग बन रहे हैं, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना भी आवश्यक है। निवेश करने के लिए यह समय अच्छा हो सकता है, लेकिन बिना रिसर्च किए कोई भी बड़ा निर्णय ना लें। किसी पुराने कर्ज या उधारी से राहत मिलने की भी संभावनाएं बन रही हैं। अनावश्यक खरीदारी से बचें और भविष्य की योजनाओं पर ध्यान दें। विवाहित जातकों को अपने जीवन साथी के साथ सामंजस्य बनाए रखना होगा। अहंकार से बचना आवश्यक है। प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा, लेकिन गलतफहमी से बचने के लिए खुलकर बातचीत करना भी आवश्यक है। पारिवारिक जीवन में किसी महत्वपूर्ण निर्णय पर चर्चा हो सकती है, जिसमें आपकी भूमिका अहम होगी। मित्रों या रिश्तेदारों से मेलजोल बढ़ सकता है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। स्वास्थ्य की बात करेंगे तो सेहत को लेकर सतर्क रहने की आवश्यकता होगी, खासकर पाचन और त्वचा संबंधित समस्याओं से बचें। नियमित व्यायाम और योग से मानसिक शांति प्राप्त होगी। आंखों और सिर दर्द की समस्या हो सकती है, इसलिए आराम पर ध्यान दें। पानी का सेवन बढ़ाएं और खान पान में संतुलन बनाए रखें। कुल मिलाकर यह सप्ताह हस्त नक्षत्र के जातकों के लिए मेहनत और सूझबूझ से आगे बढ़ने वाला है। करियर में नए अवसर मिलेंगे। आर्थिक मामलों में संतुलन जरूरी होगा और रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखना भी आवश्यक होगा। सेहत को प्राथमिकता देकर सही दिशा में कार्य करके यह सप्ताह आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है। कुछ उपाय हैं जो आपको करने चाहिए। भगवान श्री गणेश जी की उपासना करनी चाहिए और ओम गंग गणपतये नमः का जाप करना चाहिए। हरी वस्तुओं का जरूरतमंदों को दान करें, जैसे हरी मूंग, हरी सब्जियां और हरे वस्त्रों को ही धारण करना आपके लिए शुभदायी सिद्ध होगा। शिवलिंग पर जल एवं बेलपत्र अर्पित करें। अपने माता पिता और बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, इससे सकारात्मक ऊर्जाएं आपको प्राप्त होंगी। फिर हम बात करेंगे चित्रा नक्षत्र की। यह सप्ताह चित्रा नक्षत्र के जातकों के लिए नई संभावनाओं, आत्मविश्वास और रचनात्मक ऊर्जाओं से भरा हुआ रहेगा। करियर में तरक्की के संकेत हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन संबंधों में संयम और समझदारी से काम लेना जरूरी होगा। सेहत को लेकर थोड़ा सतर्क रहें, क्योंकि आपकी सेहत में गिरावट होने के योग दिख रहे हैं। करियर और व्यवसाय की बात करें तो कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी, जिससे प्रमोशन या नई जिम्मेदारियां आपको प्राप्त हो सकती हैं। जो लोग मीडिया, फैशन, आर्किटेक्चर, डिजाइनिंग या क्रिएटिव फील्ड में हैं, उनके लिए यह सप्ताह विशेष रूप से लाभकारी होने वाला है। बिजनेस करने वालों के लिए नए कॉन्ट्रैक्ट या पार्टनरशिप के मौके प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन हर दस्तावेज को ध्यान से पढ़ें। सरकारी या प्रशासनिक सेवाओं में जुड़े हुए जातकों के लिए यह समय सफलता देने वाला हो सकता है। आर्थिक स्थिति की बात करेंगे तो इस सप्ताह आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। यदि आपने पहले कोई निवेश किया हुआ है तो उसका लाभ मिलने के योग भी यहां दिखाई दे रहे हैं। प्रॉपर्टी या गाड़ी खरीदने का विचार कर सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लें। अनावश्यक खर्चों से बचें। दीर्घकालिक निवेश योजनाओं पर ध्यान दें। प्रेम और संबंधों की बात करेंगे तो विवाहित जातकों के लिए यह सप्ताह मधुर रहेगा, लेकिन अहंकार और जिद से बचना होगा। प्रेम संबंधों में कुछ गलतफहमियां आ सकती हैं, जिन्हें बातचीत के जरिए सुलझाया जा सकता है। पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी, लेकिन किसी परिजन की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है। दोस्तों और रिश्तेदारों से मेलजोल बढ़ेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। स्वास्थ्य की बात करेंगे तो मानसिक तनाव और चिंता दूर करने के लिए योग एवं ध्यान को अपनाएं। पेट और पाचन तंत्र से संबंधित जुड़ी हुई समस्याओं से बचने के लिए खान पान में सुधार करें। त्वचा या एलर्जी से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए सावधानी बरतें। नियमित व्यायाम करें, पर्याप्त नींद लें, जिससे ऊर्जा बनी रहेगी। कुल मिलाकर यह सप्ताह चित्रा नक्षत्र के जातकों के लिए आत्मविश्वास और धैर्य से आगे बढ़ने का है। करियर में सफलता मिलेगी। आर्थिक मामलों में सूझबूझ से निर्णय लें और पारिवारिक जीवन में संतुलन बनाए रखें। सेहत का ध्यान रखकर उचित उपायों को अपनाकर आप यह सप्ताह और भी सफल बना सकते हैं। उपाय कुछ इस प्रकार से हैं। हनुमान जी की उपासना करें और ओम रामदूताय नमः मंत्र का जाप करें। लाल रंग के वस्त्र पहनना आपके लिए शुभ रहेगा। जरूरतमंदों को मसूर की दाल और गुड़ का दान करें। शिवलिंग पर जल एवं सफेद चंदन अर्पित करें। फिर हम बात करेंगे स्वाति नक्षत्र की। स्वाति नक्षत्र के जातकों के लिए यह सप्ताह आत्मनिर्भरता, नए अवसरों और मानसिक संतुलन को बनाए रखने का रहेगा। करियर में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन रिश्तों में धैर्य बनाए रखना जरूरी होगा। सेहत पर ध्यान देना आवश्यक है। करियर और व्यवसाय की बात करेंगे।
नौकरी पेशा लोगों के लिए यह सप्ताह सकारात्मक रहेगा। प्रमोशन या नई जिम्मेदारियां प्राप्त हो सकती हैं। जो लोग फ्रीलांसिंग, व्यापार या स्टार्टअप से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह नए क्लाइंट और नए प्रोजेक्ट लाने वाला समय होगा। मार्केटिंग, मीडिया और संचार से जुड़े हुए लोगों के लिए यह सप्ताह विशेष लाभकारी हो सकता है। विशेष में नौकरी या बिजनेस करने की सोच रहे जातकों के लिए कुछ नया अवसर सामने आ सकता है। आर्थिक मामलों की बात करेंगे तो आर्थिक मामलों में यह सप्ताह लाभकारी रहेगा, लेकिन अनावश्यक खर्चों पर ध्यान देना जरूरी होगा। यदि कोई पुराना निवेश किया हुआ है तो अच्छा रिटर्न प्राप्त हो सकता है। नए निवेश या बड़े आर्थिक निर्णय लेने से पहले अच्छी तरह से रिसर्च करें। कुछ जातकों को अप्रत्याशित धन लाभ होने की संभावना है। प्रेम और संबंधों की बात करेंगे तो विवाहित जातकों को अपने जीवन साथी के साथ समय बिताने और सामंजस्यता बढ़ाने की जरूरत होगी। प्रेम संबंधों में छोटी मोटी गलतफहमियां हो सकती हैं, जिसे बातचीत से हल किया जा सकता है। परिवार में किसी सदस्य की सेहत को लेकर चिंता बरकरार रह सकती है। दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने का सुअवसर प्राप्त हो सकता है, जिससे मानसिक शांति प्राप्त होगी। स्वास्थ्य की बात करें तो मानसिक तनाव और चिंता से बचने के लिए योग, ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करिए। पाचन एवं पेट से जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए खान पान में संतुलन बनाए रखें। मौसम परिवर्तन के कारण खांसी, सर्दी, एलर्जी, इस प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं। सावधानी अवश्य बरतें। ज्यादा भागदौड़ करने से भी आपको परेशानियां आ सकती हैं, इसलिए पर्याप्त आराम की भी आवश्यकता है। कुल मिलाकर यह सप्ताह स्वाति नक्षत्र के जातकों के लिए आत्मनिर्भरता, सूझबूझ से आगे बढ़ने वाला है। करियर में सफलता के योग हैं। आर्थिक स्थिति में स्थिरता आएगी और रिश्तों में समझदारी से काम लेना फायदेमंद सिद्ध होगा। सेहत का ध्यान रखकर और उचित उपायों को अपनाकर आप अपने इस सप्ताह को और भी बेहतर बना सकते हैं। उपायों की बात करें तो भगवान श्री गणेश की उपासना करना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जाप करें। हरी वस्तुओं का दान करें, जैसे हरी मूंग, हरी सब्जियां या हरे कपड़े। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं एवं बिल्वपत्र चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय का जाप भी करें। जरूरतमंदों की मदद करें। सकारात्मक ऊर्जाएं आपके साथ चलेंगी। तो यहां हमने स्वाति नक्षत्र तक के जातकों का नक्षत्रफल आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। यदि आपको लगता है कि हम सटीकता के नजदीक हैं और हमारा प्रस्तुतिकरण आपको अच्छा लगा, तो आपसे मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। नक्षत्र फल के लिए कुछ और नक्षत्र अभी बाकी है। अगले वीडियो में हम बाकी के नक्षत्रों को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरु त्वं कल्याणम्।